जय श्री राधे। आज हम देवगुरु बृहस्पति पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सभी किताबों में लिखी हुई हैं और रियल में देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं, अच्छे जगह बैठते हैं तो पहला वो लॉन्गेविटी देते हैं, आयु देते हैं, फिर शिक्षा भी देते हैं, फिर खाने कमाने का रास्ता भी देते हैं, अध्यात्म भी देते हैं। इसलिए वो सब चीज है। पर अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले हैं, नीच भाव में हैं या नवांश में नीच के हैं या वक्री हैं, तो कुछ कई जगह मेरा अपना अनुभव है कि केस बहुत बिगड़ा हुआ अनुभव किए हैं। क्योंकि उसमें बिगड़ता ऐसा नहीं है, बिगड़ता इसलिए है कि अगर बृहस्पति हैं तो अपना वो ज्ञान तो दे रहे हैं पर वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। इसलिए अकेले हैं तो वो ज्ञान तो दे रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान क्या होना चाहिए। अब गाड़ी पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बाएं साइड में हैं और कोई बाएं साइड से ही कोई कार आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, तो यहाँ ये नहीं सोचना होगा कि वो गलत चला रहा है। पहले ये सोचना होगा कि हम कैसे बचें, या दाएं साइड जाकर बचें या और बाएं साइड जाकर बचें। तो बृहस्पति के दशा में लोगों को लॉजिक ज़्यादा हो जाता है, तार्किक गुण ज़्यादा हो जाता है। बहुत जगह हम लोग बोलते हैं अरे पक्का ये काबिल हो गया, किसी की बात नहीं मानेगा। काबिलियत होना बुरा बात नहीं है, वो काबिलियत आपके जीवन में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या नहीं है, ये बहुत मायने रखता है। हम बहुत जानकारी रखते हैं, किसी को कुछ मदद ही नहीं कर पाते हैं, वो जानकारी किस काम का जानकारी है। या उस जानकारी का उपयोग करते हैं तो एकदम रिजल्ट निगेटिव आता है। ऐसे बृहस्पति वाले को शेयर मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति लक वाला चीज़ नहीं है, ज्ञान वाला चीज़ है। ज्ञान वाला चीज़ जो है ना, वो 2+2 4 देगा, 2+2 100 नहीं देगा। अगर उस समय कोई, क्योंकि अगर नवांश में नीच के हो गए तो कुछ न कुछ शनि का भाव तो आ ही गया है ना, तो वो ज्ञान भी है और जिद्दी पर भी है। दोनों जब मिल गया है तो वो बेवकूफ़ वाला काम हो जाता है। ऐसे लोगों को पहले बहुत बार हम बोलते आ रहे हैं कि आपको एक गुरु को साथ में रखना चाहिए, एक दोस्त को साथ में रखना चाहिए। एक ज्ञानवान का मतलब बृहस्पति हैं, तो दूसरा ज्ञानवान जो गुरु हैं वो शुक्र भी हैं, बुध भी ज्ञानवान ग्रह हैं। अगर बृहस्पति खुद कमजोर हो गए हैं वक्री होने से, अस्त होने से या नवांश में नीच होने से, तो आप शुक्र का मदद लीजिए, आप बुध का मदद लीजिए। आप ऐसे नहीं आपको चलना पड़ेगा कि बृहस्पति आ गए हैं तो सब कुछ अच्छा दे देंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा लोग धोखा खाते हैं। कई लोग का बृहस्पति नीच के हैं, लगन में हैं, अध्यात्म से जितना जुड़े हुए हैं, पर अध्यात्म का जो मीनिंग होता है ना, खाली वो दान दक्षिणा से बहुत ज़्यादा मतलब है। अध्यात्म का मतलब है कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, वो उसका कल हमको पश्चाताप करना पड़े, ये समझ में नहीं आता। मगर अच्छे जगह हैं तो अच्छा लाभ भी दे रहा है। पर लाभ का मतलब है कि एक अनलिमिटेड, अगर हमको जा सकते थे। बृहस्पति का कॉम्बिनेशन इसलिए कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह का कॉम्बिनेशन अगर चंद्रमा के साथ है तो अति उत्तम है, अगर मंगल के साथ भी है तो भी अति उत्तम है। अब जैसे समझाने के लिए बात बोलेंगे कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, एक भी आदमी उनके पीछे नहीं है, कोई पुलिस या सेना का या कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है,
लोगों को सोचना पड़ जाएगा कि यही प्राइम मिनिस्टर साहब ही हैं क्या, लगता तो है पर है तो नहीं लगता है, या कोई मुख्यमंत्री जाएंगे तो वो भी। तो बृहस्पति अगर प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल मतलब फिर बोलना चाहेंगे कि तिर्यक भाव में छठा आठवां 12वां में रहने के बावजूद भी अगर नमांस में जाके घायल हैं, नीच के हैं, वक्री हैं, वक्री तो लगन में ही आ जाएंगे, तो वो उसी ढंग का काम करेंगे, ज्ञान इतना बखाड़ने की बात करेंगे, अब प्रैक्टिकल कुछ करना नहीं चाहेंगे, दूसरे को बोलना बहुत पसंद होगा। समाज में देखिएगा ना, इतना बड़ा बड़ा लॉजिक देंगे, जब अपनी बारी आती है तो कुछ नहीं, जीरो है। बहुत नेता लोग भी वही काम करते हैं। तो और ग्रह होते हैं तब वो पिकअप में आते हैं, बृहस्पति नीच का होता है तो अप जाने के बाद है ना, फिर वो बहुत जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। सिर्फ बृहस्पति बड़ा आदमी बनाता है ऐसा बात नहीं है, और भी ग्रह होते हैं। मैं बृहस्पति कुछ मदद कर दिया आगे बढ़ने में, मगर उसको आप सस्टेन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लेके नहीं चल रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आप गिरेंगे ही। बृहस्पति आपके अगर द्वादश भाव में आ गए हैं, नवांश में भी नीच के हो गए हैं, आप शुक्र का मदद लीजिए, अब बुध का मदद लीजिए। अब बृहस्पति अगर मेरा इस ढंग का 12th में है या नीच के हैं, नवांश में है, वक्री हैं, मुझे भारी काफ़ी तबीयत खराब है, तो ये सतयुग नहीं है कि सिर्फ मंत्र जाप करते करते मेरा बीमारी खत्म हो जाएगा, कलयुग का है। तो आपको मंत्र जाप, अदर जो भी एस्ट्रोलॉजिकली है, आध्यात्मिक पावर के साथ साथ आपको मेडिकल पावर में भी जाना पड़ेगा, दवा भी खाना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगा तो ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। वहाँ समझ में आएगा ये खा लिए ना ठीक हो गया, ये टेबलेट खा लिए ना ठीक हो गया, वही बढ़ते बढ़ते कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए बृहस्पति अगर कमजोर है तो ये, और लोग को लग रहा है, स्वयं को भी लग रहा है कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, या आप धोखा खा रहे हैं। बृहस्पति भी मार्केस होते हैं, वैसे मंथ का सेकंड का मालिक हो जाए उसी जगह बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बृहस्पति मार्केस नहीं होते हैं। शनि या राहु मार्केस होते हैं, वो कष्टकारक होते हैं, मैं बृहस्पति सब ग्रह अच्छे हैं तो मार्केस भी होते हैं, पर बृहस्पति अगर अच्छे जगह बैठते हैं तो प्राय सपोर्टिंग होते हैं, ज्ञान देते हैं, मैं खुद ज्ञान देने वाला। अब तूफान आया, जिस घर में गए शेल्टर लेने के लिए वही घर दब गया। होता है जिसके साथ हम शेल्टर ले रहे हैं, यहीं पर बृहस्पति नीचकार, बृहस्पति नवांश में ये सब चीज़ फंसता है, जिसका शेल्टर लेने के लिए गए हैं वही डूब गए। तो यहाँ पर आप खाली तार्किक बनते हैं, बृहस्पति वाले जबरदस्त तार्किक होते हैं, उस चीज़ को एडॉप्ट, ऐसे शनि वाले भी तार्किक होते हैं, पर बृहस्पति अगर गड़बड़ वाले जो होते हैं ना, वो जबरदस्त तार्किक होते हैं, किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने ढंग से दूसरे को समझाना चाहते हैं। हम समझने को तैयार हैं, आप समझाइए ना, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए, 10-20 उदाहरण होना चाहिए, 2-10 आपको नज़दीक में दिखना चाहिए, बस मन में जो कैलकुलेट कर लिए वही सही है। इसी में मार खा जाते हैं बृहस्पति जिनका नवांश में नीच के हैं, वक्री हैं। कई केसेज हैं हमारे पास में जिनका बृहस्पति के दशा चल रहा है, जरा सा वो गाइडलाइन ले लें, प्रॉपर गाइडलाइन ले लें, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। एक कान से सुनेंगे पर अपना दिमाग लगाने लगेंगे। इसलिए बृहस्पति वाले कमज़ोर वाले को बोलते हैं कि जरा सा, एक और ध्यान रखने की बात है, ज़्यादा बृहस्पति कमज़ोर हैं, नीच के हैं, तो फिर आध्यात्मिक नहीं बनेंगे। वो अध्यात्म में कुछ कुछ पैसा वैसा लगा देंगे, पर बैठ के मंत्र जाप करें या कुछ अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, बस वो थ्योरी पर ही चलते जाएंगे। सबका थ्योरी समय समय पर अलग अलग हो जाता है,
परिस्थिति बस कुछ का इंटरप्रिटेशन कुछ अलग होता है। इसलिए बृहस्पति वाले को हम बार बार सलाह देते हैं कि ज़्यादा काबिलियत मत बने, आप प्रैक्टिकल बने। सदा अपने साथ बुध को, शुक्र को, इसको लेके चलें। जिनके और सब ग्रह कमज़ोर हैं तो हम बृहस्पति को बोलते हैं लेके चलने के लिए। जब बृहस्पति ही मेरा कमज़ोर है, और जो गुरु हैं, शुक्राचार्य गुरु हैं, उनको लेके चलिए। जो 9 ग्रह हैं उसी में किन्हीं को हमको लेके चलना पड़ेगा। बृहस्पति में सबसे ज़्यादा लोग धोखा खाते हैं। बृहस्पति वाले को शेयर टाइप का पैसा कभी नहीं आता है, या आया भी तो उतना ही तेजी के साथ डूब गया। राहु ढंग के होते हैं तो बहुत कमाई करते हैं। बृहस्पति नहीं देंगे उस ढंग का कमाने के लिए। अच्छा भी रहेगा तो भी वो स्टेप बाय स्टेप। बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप इतना ऊंचाई पर जाएंगे कि फिर गिरने की बात नहीं होगा। इतना वो बेस को मजबूत करते हुए अपना सीढ़ी बनाएंगे। और नीच का बृहस्पति है, ज्ञान जरूर है, बाद में एहसास जरूर होता है कि ये गलती कर सकते हैं या कर रहे हैं या कर दिए, और तब तक टाइम बहुत पास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति नीच वाले बड़े बड़े अफसर नहीं बनते, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बनते हैं, पर उसमें ये सब जो काबिलियत में जहाँ कोई निगेटिव पॉइंट में अगर फंस गए, सब अच्छाई किया हुआ 16 साल का दशा है, 1-2 दिन का बात नहीं है। कोई ट्रैप में पड़ गए तो फिर आप फंस गए। इसलिए बृहस्पति को कंट्रोल करने के लिए बुध और शुक्र ढंग के लोगों को आप साथ में रखिए। अब भगवान श्री हरि का पूजा कीजिए, वृंदावन जाइए, राधा रानी का स्मरण कीजिए, उनकी बात को समझिए। क्योंकि अगर राधा रानी आप पर कुछ प्लीज हो जाएंगे तो श्री हरि तो है ही हैं आपके पास में। बृहस्पति नीति वाला ग्रह है, पॉजिटिव नीति वाला ग्रह है। हम तो सोचते जरूर है पॉजिटिव है, मैं आगे तक वो पॉजिटिव करेगा, ये आपके प्लेनेट पर डिपेंड करता है, आपके नवांश पर डिपेंड करता है। आपके अच्छे ग्रह का वक्री जो होते हैं ना, जैसे बुध का वक्री है, अगर अच्छा बुध भी है, वक्री है ना, बहुत ऐसा केस में पता चलता है कि अब डिस्कशन के बाद आता है कि ये बात तो मैं मिस कर गया, ये नहीं बोल पाया। अगर लॉयर हैं तो बाद में उसका क्लाइंट बोलता है कि ये बतवा बोलवे नहीं किए आप। तो यहाँ बृहस्पति में क्या है कि ज्ञान इतना है कि कौन बात कहाँ पर संयोजन करना है ये मिस करते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि का पूजा कीजिए। और ऐसा कुछ दिखाई पड़े तो जो भी गुरु टाइप के लोग हैं, बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, उनके आश्रय में रहिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनसे कुछ बात डिस्कशन कीजिए। तो जरा सा जो मिस किए हैं ना, वो आपको फिर दौड़ने लगिएगा। बृहस्पति कमजोर हैं तो पीला केला है वो दान किया कीजिए, उससे भी आपको लाभ होगा। बृहस्पति कमजोर हैं तो सबसे पहले है ना, जरा सा काबिलियत ज़्यादा मत बढ़ाइए, काबिलियत को, उसको प्रैक्टिकल मैच करने का कोशिश कीजिए। जो मैं सोच रहा हूँ अदर लोग सोच रहे हैं कि नहीं। जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं सब सोचेगा, ये भी बात सही है, पर कम से कम 10 आदमी में 4-5 आदमी तो हमारे मत से मैच करने वाला होना चाहिए। जो लोग अच्छे जिनके बृहस्पति हैं या जो सक्सेसफुल हैं, उनके प्रैक्टिकल पर्सनल लाइफ में जरा ताक झाक कीजिए, कहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच करके आगे बढ़ा है। इसलिए बृहस्पति की दशा में ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत लूजर आप साबित होइएगा। ठीक है, पोखराज ये सब कहने के लिए इंडेक्स फिंगर में कहेंगे पहनने के लिए, पर सिर्फ उसी से नहीं बात बनेगा। बृहस्पति अगर आपके कुछ कमज़ोर हैं तो
जिनका विवाह नहीं हो रहा है उसको मदद कीजिए, चाहे लड़का हो या लड़की पक्ष हो, या हो रहा है तो उसमें कुछ सेवा दीजिए। बृहस्पति आपके बहुत कंट्रोल होंगे, पर अपना बृहस्पति जरूर देखा लें, या आपको अगर क्रॉस कीजिए कि कितना मेरा स्ट्रेंथ में है। किसी के साथ में है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मंगल के साथ हैं, चंद्रमा के साथ हैं, इवन बुध और शुक्र के साथ भी हैं, हम उसको बहुत बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई तो है जो उसको गाइड करने के लिए है। विपरीते ग्रह हैं, शत्रु भाव हैं, क्योंकि बृहस्पति ऐसा नहीं है कि अगर हम कमजोर हैं तो इसका मतलब कोई हमको एकदम ब्लाइंड कर देगा, पर जरा सा क्रॉस तो करेंगे तो फिर मेरा अपना ज्ञान तो बढ़ने लगेगा। अब बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सा बृहस्पति नमः, ये जरूर जप कीजिए। बृहस्पतिवार को नमक मत खाइए। 108 मंत्र जाप करने के बाद हवन भी कर दीजिए। जो भी संभव है सब कीजिए, एक पॉइंट नहीं, अनेक पॉइंट को लेकर चलिए। जय श्री राधे।